देखें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? आप जब मैं आपसे कुछ पूछती हूँ तो आप अनम्यूट करके बोला कीजिए। सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? ओके ठीक है। तो ये आपका देखिए सेकेंड ईयर में आप लोग एंटर कर चुके हैं। आपका मेरे पास सब्जेक्ट है 201। आप कॉपी पेन लेके बैठिए, ठीक है। 201, 203, 209 मैं आपको ऑलरेडी 5 मिनट्स दे चुकी हूँ। 12:45 पे अपनी क्लास स्टार्ट है। 12:50 तक आप सब ज्वाइन हो जाएं। अभी तक भी मुझे ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट आ रही है, तो कल से जब नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी 5 मिनट्स ही मिलेंगे आपको ज्वाइनिंग के लिए। उसके बाद मैं ज्वाइन नहीं करूंगी, अटेंडेंस भी उसी के अकॉर्डिंग होगी आपकी, ठीक है। तो लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आपने एक भी लेक्चर मिस किया तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिक्कत आएगी। और जो भी स्क्रीन मैं आपको यहाँ शेयर कर रही हूँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये एसी सर्किट वगैरह का जो है, ठीक है। ठीक है, तो हम 203 के लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ाएंगे एसी सर्किट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एसी क्या है। क्या कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? ठीक है मैम। हाँ बोलो। आपकी वॉइस बहुत कट रही है। वॉइस कट क्लियर रही नहीं है? आ रही। वॉइस क्लियर क्यों नहीं आ रही है? अब आ रही है? देखो हाँ आ रही है, अभी बीच में कट गई थी थोड़ी देर। वो आपका या तो नेटवर्क प्रॉब्लम होगा इसलिए नहीं आ रहा होगा। अब आ रहा है? हाँ, अब आ रहा है, क्लियर आ रहा है। चलो ठीक है, आप लीड लगा लीजिए अगर और भी क्लियर सुनना है तो, ठीक है। अब हम पढ़ाएंगे एसी लगा सर्किट। रही थी। एसी और डीसी। एसी डीसी में पहली बात तो डिफरेंस क्या है अपना, ठीक है। एसी डीसी में, एसी में क्या होता है, अपनी एक वेवफॉर्म बनती है। ये देखिए साइनोसॉइडल वेवफॉर्म, आप सब 10th करके आए, 10th में आपने देखा होगा साइन का ग्राफ कैसा बनता था, ठीक है। तो अपना क्या होता है एसी के अंदर, एसी की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग मतलब जो अपने आप को बदलती रहती है, ठीक है। देखिए तो इसमें क्या है, साइनोसॉइडल वेवफॉर्म बार बार ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, ऐसी होती है ना। तो ये वही चीज है, एसी के अंदर क्या होगा, साइनोसॉइडल वेवफॉर्म अपनी आएगी। इसमें हम ग्राफ किसका लेते हैं, एक्स एक्सिस पे हमारा टाइम होता है, और वाई एक्सिस पे, यहाँ देखिए वाई एक्सिस पे हमारा क्या होता है, करंट होता है। तो आई और टी का ग्राफ मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए बनाया है। एसी दिख रहा है आपको? इसके बाद क्या, डीसी। डीसी के अंदर क्या होता है, टाइम के साथ आई का कांस्टेंट ग्राफ है। मान लो ये वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस पे लाइक मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, ये वाई एक्स, ये देखो इसमें वाई एक्सिस पे मान लो आई की 5 एम्पियर वैल्यू है, तो ये कॉन्स्टेंटली 5 एम्पियर ही रहने वाला है, ये अपने आप को बदलता नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमें पता चल गया कि एसी क्या होता है, अपने आप को बदलता रहता है, जबकि डीसी हमारा कांस्टेंट रहता है। अब हम बात करें कि भाई डीसी भी है एसी भी है, तो जब डीसी पहले हमारे जो इन्वेंट हुई वो डीसी इन्वेंट की गई थी, डायरेक्ट करंट। उसके बाद में हमने ऑल्टरनेटिंग करंट को इन्वेंट किया। तो डीसी होते हुए भी एसी की जरूरत क्या आ पड़ी, तो इसके लिए देखिए कि डीसी और एसी के बीच में क्या क्या कंपैरिजन है, क्यों हम डीसी की जगह एसी को लेके आए। तो देखिए यहाँ पे देखिए, विश्व में उत्पन्न विद्युत ऊर्जा का 95% भाग प्रत्यावर्ती धारा के रूप में उपयोग किया जाता है। अब मेन बात, इसमें निम्नलिखित मुख्य कारण है। प्रत्यावर्ती धारा कौन सी होती है, दिष्ट धारा किसको कहते हैं, डीसी को, ठीक है, हिंदी भी आपको आनी चाहिए। और ऑल्टरनेटिंग करंट जो है इसको क्या कहते हैं हिंदी में, प्रत्यावर्ती धारा। हमारे पास जो भी अपन, आपने घरों में देखा होगा, आपके घरों के सारे मोस्टली जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, सब लोग, आप लोग किस पे यूज करते हैं, उसको 220 वोल्ट के सप्लाई के प्लग में ही कनेक्ट करते हैं ना। इट मीन सारे जितने भी ज्यादातर चीजें होती हैं हमारी, वो सब हम अल्टरनेटिंग करंट यूज करके उनको चालू करते हैं, ठीक है। अब इसका निम्नलिखित कारण इसके देखेंगे। पहला क्या है, एसी ऊर्जा का दिष्ट धारा ऊर्जा की अपेक्षाकृत उच्च वोल्टता पर उत्पादन कर सकते हैं। अब आप देखिए,
हाँ, आपने ये सुना होगा, पावर प्लांट होते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, कोयले से अपनी वो बनती है, जनरेशन होता है। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, 11,000 वोल्ट, 11,000 वोल्ट पर क्या होता है, उत्पादन होता है। तो एसी को क्या होता है, हाई वोल्टेज पे उत्पादन कर सकते हैं, जबकि डीसी इतनी हाई वोल्टेज पे उत्पादन नहीं किया जा सकता। देखेंगे, एसी 33,000 वोल्ट तक, जबकि डीसी 650 वोल्ट तक ही उत्पादित की जा सकती है। तो आपको अंतर समझ में आ रहा होगा इसमें। 33 केवी, 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 33 केवी, 33,000 वोल्ट को 33 केवी भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे से मैं 33 केवी ही बोलूंगी। सेकेंड पॉइंट देखिएगा, एसी का संचरण एवं वितरण उच्च वोल्टता पर होने से कॉपर की बचत होती है, अतः एसी का संचरण डीसी की अपेक्षाकृत अधिक मितव्ययी है। ठीक है, आप देखिए, पहली बात तो हमने क्या कही, एसी को जब हम हाई वोल्टेज पे कर सकते हैं। अब जब हम हाई वोल्टेज पे करते हैं तो हम जब ये अपन बाद में फॉर्मूला जब पढ़ेंगे तब हम ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। तो उसमें क्या होगा, जब हम फॉर्मूले से निकालेंगे तो हम ये पाएंगे, अगर हम हाई वोल्टेज रखते हैं, एक तो आपकी लाइन जा रही है 11,000 वोल्ट की, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, एक लाइन जा रही है 11,000 वोल्ट की, और दूसरी लाइन जा रही है आपकी, मैं अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है, दूसरी लाइन जा रही है आपकी 33,000 वोल्ट की। ये लाइनें कौन सी होती है, जब आप कभी भी ट्रेन में बैठ के जाते हो तो आपको बड़े बड़े टावर दिखते हैं, उन पर बड़ी बड़ी लाइनें होती है जो ट्रांसमिशन की होती है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए, इसमें इसने लिखा एसी का संचरण वितरण उच्च वोल्टता पर होने से कॉपर की बचत होती है, और इसमें यह भी लिखा कि उच्च वोल्टता पर उत्पादन कर सकते हैं। उच्च वोल्टता पर हमारा क्या होता है, हानि बहुत कम होती है। तो मुझे बताइए, 11,000 वोल्ट की लाइन जा रही है और 33,000 वोल्ट की लाइन जा रही है, तो कौन सी लाइन में लॉसेस कम होंगे, आंसर दीजिए प्लीज। एनी स्टूडेंट कोई आंसर देगा। दो लाइनें हैं 11,000 वोल्ट की, हाँ जी, दो लाइनें 11,000 वोल्ट की, 33,000 वोल्ट की, तो लॉसेस किसमें कम होंगे, हानि किसमें कम होगी, एसी में होगी। एसी में। तो ये दोनों ही एसी की लाइनें हैं, एसी की ही लाइन है 11,000 वोल्ट की और 33,000 वोल्ट की। ठीक है, आप बताइए वर्ल्ड में होगी। किसमें, क्या पता बोल, हाँ जी बोलो, सही बोल रहे हो, 33,000 वोल्ट की। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमने क्या पढ़ा अभी अभी, जितना ज्यादा हाई वोल्टेज होगा लॉसेस उतने ही कम होंगे। अब 33,000 वोल्ट की आप लाइन लेंगे और उसमें कॉपर का तार लग रहा है, तो मतलब वो अपन को उसमें कॉपर की बचत अच्छी मिलेगी। तो इसलिए क्या करते हैं, आजकल क्या हो रहा है, 11 केवी, 33 केवी, इस वजह से आजकल आपने देखा होगा, अपने यहाँ सवाई माधोपुर में जो खेरदा में पावर जीएसएस है, ग्रिड सब स्टेशन है ना, उसके अंदर 220 केवी का ग्रिड सब स्टेशन है। केवी का मतलब क्या था, 220,000 वोल्ट, फोन 220,000 वोल्ट का है। ठीक है, आपको मेरी आवाज आ रही है, कनेक्टिंग बंद हो गया था। गर्मी बहुत लग, आपको आवाज आ रही है मेरी। हाँ मैम, आपके लिए रही। हाँ, वो एक्चुअली बीच में फोन, हाँ वो फोन आ गया था, कोई नहीं, मैं दोबारा उसको रिपीट कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी फिर दिक्कत आ रही है, हाँ ठीक है, अब ठीक है, हाँ बीच में आई थी मैम, थोड़ी थोड़ी आती है। थोड़ी थोड़ी आती है, कल से अपन लीड यूज करेंगे तो नहीं आएगी। ठीक है, आज ऐसे ही रखते हैं। अब करें स्टार्ट दोबारा से। यस यस। ओके ओके, ठीक है, तो आपने ये देख लिया 33,000 वोल्ट पे। तो मैं आपको ये बता रही थी, अपना सवाई माधोपुर खेरदा में जब आप थर्ड ईयर में आएंगे, ट्रेनिंग करने भी जाएंगे, तो खेरदा में ग्रिड सब स्टेशन है। ठीक है, ग्रिड सब स्टेशन, वहां पर जब अपन ट्रेन से जाते हैं तो अपन को दिखता भी है। तो वो जो ग्रिड सब स्टेशन है वो 220,000 वोल्ट का है। ठीक है, इसी तरह से भाड़ोती में जाते हैं तो वहां 132,000 वोल्ट का है, लेकिन अगर हम बीकानेर में जाएंगे तो वहां पर 400,000 वोल्ट का है। और इस तरह से मैक्सिमम सबसे हाईएस्ट जो बन चुका है वो कितना है, 765,000 वोल्ट। एक बार आप सोचिएगा, 765 केवी, 765,000 वोल्ट। तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, दिनों दिन अपनी वोल्ट को क्यों बढ़ाते जा रहे हैं, लाइनों में इतनी ज्यादा वोल्टेज क्यों डाल रहे हैं। तो इसका कभी भी इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई हम मैक्सिमम से मैक्सिमम लाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं।
तो आंसर क्या देना है आपको कि भाई इससे लाइन में लॉसेस कम होंगे। हम कोई भी चीज चाहते हैं, मान लो आज मैं आपको क्लास में इनपुट दे रही हूँ, मुझे आउटपुट अगर 100% या 90% मिले तो वो क्या होगा, अच्छा होगा ना, रेदर देन अगर मैं आपको हाँ इनपुट दे रही हूँ 100% लेकिन अगर कोई स्टूडेंट मार्क्स लेके आ रहा है 50%, तो लॉस कितना हुआ, 50% का लॉस हुआ। समझ में आया? 50%। इसीलिए लॉसेस को मिनिमम करने के लिए हम जितना हाई वोल्टेज कर सकते हैं उतना हाई वोल्टेज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो राजस्थान में अभी तक हाईएस्ट वोल्टेज 765 है, और जो हमारा मध्य प्रदेश है उसमें 1500 वोल्ट तक की, हाँ 1500 केवी तक की लाइनों का भी अभी काम चल रहा है, तो वहां पर अभी ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसको और से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। अब आपने ये देख लिया, ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कॉपर लॉस का और हाई वोल्टेज का क्या रिलेशन है। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखेंगे। समान हॉर्स पावर की एसी मोटर डीसी मोटर की अपेक्षाकृत सस्ती, हल्की और छोटी होती है। कभी भी आप एसी मोटर देख लीजिएगा, हॉर्स पावर किसमें, अपनी रीडिंग्स भी किसमें होती है, उस पे जो आपको दिया जाता है वो हॉर्स पावर में होता है। एसी मोटर का मेंटेनेंस खर्च भी कम है। कार भी खरीदते हैं हम तो अपन ये देखते हैं ना, इसमें मेंटेनेंस ज्यादा मांगता है ये, तो इसमें खर्चा बार बार होता है। कोई अगर अपनी मोटर है वो बार बार खराब होगी तो वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन रहेगी अपने लिए। तो हम क्या चाहते हैं कि ये कोई भी चीज जो हम खरीदे वो बार बार खराब नहीं हो। तो एसी, जब हम एसी की मोटर यूज करते हैं तो उसका मेंटेनेंस खर्चा जो आता है वो हमारा कम आता है कंपैरेटिव टू डीसी मोटर। ठीक है, आगे देखिए, ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं लेकिन अगर आप इनको अच्छे से डीपली अंडरस्टैंड करेंगे तभी कोई सेंस है इनको समझने का। एसी वोल्टा को सरलता से दिष्ट वोल्टा में परिवर्तित कर सकते हैं, परंतु डीसी वोल्टा का एसी वोल्टा में परिवर्तन कठिन और महंगा होता है। एसी को डीसी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, किसी को आता है ये आंसर? एसी को डीसी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? डायोड पढ़े हैं तुम लोगों ने, जिसने 12th की थी, याद आया? तो डायोड यूज करके हम क्या करते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। और अपने घरों में क्या लग रहा रहता है, अपने घरों में अगर आपके घर में कभी लाइट चले जाती है तो आप कौन सा इक्विपमेंट यूज करके आपके घर में लाइट आ जाती है? इन्वर्टर। इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या काम करता है? नहीं, स्टोर करता है लाइटों को। लाइटों को स्टोरेज, लाइट को स्टोर तो करता ही है। उसमें क्या, कौन सी बैटरी लगी होती है? चलो ठीक है, कोई ना, डी, हाँ जी। तो वही मैं आपको समझाना चाह रही थी, अगर डायोड यूज कर रहे हैं तो डायोड को यूज करके तो हम क्या कर सकते हैं, डायोड को यूज करके हम, आप ये आवाज साउंड आप प्लीज अपना म्यूट कर दीजिए। इन्वर्टर क्या करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, और डायोड से क्या करते हैं, एसी से डीसी ले सकते हैं हम। तो आप इन दोनों में डिफरेंस हमेशा अच्छे से आपको आना चाहिए कि अगर कोई कह रहा है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट कैसे करना है तो क्या यूज करोगे, डायोड। और अगर वहां पर, अगर आपने घरों में क्या होता है, डीसी बैटरी लगी होती है और उनसे हम एसी लेते हैं तो वो क्या होता है वहां पर, इन्वर्टर। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब आगे देखिए, एसी वोल्टा के उपरोक्त लाभ होने पर निम्नलिखित क्षेत्रों में डीसी वोल्टा अधिक उपयोगी है। लेकिन अभी अपन ने एसी की सारी बातें तो कर ली, किसी की भी चीज के लाभ और हानि दोनों होते हैं, ये हम शुरू से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि भाई एसी, चलो ठीक है एसी तो हम यूज कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती है जहां पर ओनली डीसी यूज होती है, तो उनके रीजन देखिए आप। श्रेणी डीसी मोटर का उपयोग ट्रैक्शन उद्देश्य से ट्रॉमवे, रेलवे, क्रेन, लिफ्ट में किया जाता है। वहां पर क्या होता है, जब हम ट्रेन के ट्रैक्शन या सीरीज डीसी मोटर लगाते हैं तो वहां पर यही यूज होती है। क्रेन हुई, लिफ्ट हुई, तो वहां पर आपको सीरीज डीसी मोटर का ही यूज करना होगा। तो कुछ ऐसी जगह होती है जहां पर अपने एसी काम नहीं आती है, वहां पर हम क्या करते हैं, डीसी मोटर ही यूज में लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस पढ़े होंगे ना आपने केमिस्ट्री में, NaCl, Na पे पॉजिटिव चार्ज, Cl पे नेगेटिव चार्ज। तो जो इलेक्ट्रोलिसिस विद्युत का अपघटन में भी दिष्ट वोल्टता का उपयोग करते हैं। सिनेमा प्रोजेक्टर तथा सर्च लाइट के आर्क लैंप डीसी वोल्टा पर कार्य करते हैं। आर्क वेल्डिंग डीसी पर एसी की तुलना में अच्छी होती है। आप देखिएगा, आर्क वेल्डिंग समझ में आ रही है आपको? वेल्डिंग कभी ये दुकानों पे जाते हैं आप? आंसर दीजिए प्लीज। वहां पर वेल्डिंग होती रहती है किसी भी चीज की, वेल्डिंग करते हैं ना, वेल्डिंग मशीन देखी होगी,
जिसमें वो लोग उनके स्पेक्स भी पहने रहते हैं और फिर बहुत सारी उसमें से चिंगारी निकल रही, स्पार्किंग आती रहती है, ठीक है। तो वो भी डीसी पर एसी की तुलना में अच्छी होती है। आगे देखेंगे, फाइंड ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। अब मैंने बात की थी इसी की साइनोसॉइडल वेव की, देखिए यहाँ पर ये आ गया था अपना एसी की साइनोसॉइडल वेव। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इन सबके, ये जो भी मैं आपको नोट्स दिखा रही हूँ, नहीं तो मैं इनके आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी, ठीक है। आप ईएमएफ देखिए। अब ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ होता क्या है ये आपको जानना जरूरी है। तो ये जो मैंने साइन बनाया, एक सेकेंड रुकिएगा, हाँ जी कुछ पूछ रहे हैं आप? फाइंड ईएमएफ, आप अपना म्यूट कर लीजिए। ईएमएफ में क्या होगा, फाई इजिकल टू फाई एम कॉस ओमेगा टी, यहाँ पर सबको दिख रहा है फाई इजिकल टू फाई एम कॉस ओमेगा टी लिखा हुआ है मैंने, ये देखिए फाई इजिकल टू फाई एम कॉस ओमेगा टी। इसके अंदर क्या होगा, यदि ये फाई इजिकल टू फाई एम कॉस ओमेगा टी, इसके अंदर जो फाई एम है वो क्या होता है, फाई मैक्सिमम, मतलब फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू। अब आप पूछेंगे फ्लक्स क्या है, तो जब भी हम कोई चुंबक हो, आप किसी भी चुंबक को रखिए, तो क्या होता है, चुंबक के पास जब दूसरी चुंबक आप लेके आते हैं तो क्या होता है, जब अगर साउथ पोल है और नॉर्थ पोल है, तो वो क्या करती है आपस में, जब पोल्स डिफरेंट होते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जब नॉर्थ नॉर्थ पोल को लेके आएंगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर जाते हैं। तो ये सब क्यों होता है, इसके पीछे रीजन क्या है, तो इसके पीछे रीजन ये है कि अपनी जो मैग्नेट होती है, मैग्नेट के चारों तरफ एक क्या होता है, लाइंस जनरेट हो जाती है, मैग्नेटिक लाइंस, ठीक है। और उन मैग्नेटिक लाइंस को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो सकती है, और मैग्नेटिक जो फील्ड है वो भी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो सकता है। तो इस तरह से जो मैग्नेटिक लाइंस जो होती हैं उनसे क्या बनता है, फ्लक्स बनता है। तो वही फ्लक्स है, क्या है यहाँ पर, फाई इज इक्वल टू फाई मैक्सिमम कॉस ओमेगा टी। तो उस फ्लक्स की जो वेवफॉर्म होती है वो किसके जैसी होती है, कॉस थीटा, कॉस थीटा की वेवफॉर्म कैसी होती है, साइन थीटा की तो अपनी इस तरह से जाती है, कॉस थीटा की जीरो पे क्या होती है, वन से स्टार्ट होती है, ऊपर से स्टार्ट होती है और नीचे जाती है, समझ में आ गया। अब देखिए आप, फ्लक्स का फॉर्मूला मैंने लिख दिया। फ्लक्स का फॉर्मूला कैसे आया है, फाई मैक्सिमम इंटू कॉस ओमेगा टी, क्योंकि हमें पता है फ्लक्स के जब हमने देखी उसकी वेवफॉर्म्स की, भाई कब जीरो, जब इनिशियल पॉइंट टी इजिकल टू जीरो ले रहे हैं तो टी इजिकल टू जीरो पर उसकी मैक्सिमम वैल्यू थी। तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स बनाए तो हमने पाया कि वो तो एक कॉस की जो है साइनोसॉइडली कॉस वाली वेवफॉर्म की तरह जनरेट हो रही है, इसलिए हमने फाई इजिकल टू क्या लिख दिया, फाई मैक्सिमम इंटू कॉस ओमेगा टी। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिएगा, यदि n टर्न्स है कुंडली में तब टोटल फ्लक्स कितना होगा, टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, n इंटू फाइव, ठीक है, विच इज इक्वल टू n फाइव एम कॉस ओमेगा टी। फैराडे के चुंबकीय प्रेरण नियमानुसार कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, विद्युत वाहक बल, इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस के डी फाइव बाई डी टी। मतलब ये क्या करता है, जिसकी वजह से प्रोड्यूस होता है उसी को ही अपोज करता है। ये आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ है 10th में, कि जो विद्युत वाहक बल किसी भी चीज में प्रोड्यूस होता है वो अपने, जिसने उसको उत्पन्न किया है उसी का ही अपोज करता है। तो जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है माइनस के साइन ओमेगा टी। तो माइनस माइनस साइन क्या हो गए, प्लस हो गए, और फॉर्मूले में क्या निकल के गया, एन पाई एम ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो इस तरह से अपन ने एन पाई एम, हाँ जी कुछ पूछ रहे हैं आप, एन फाइव एम ओमेगा क्या होगी, ई की मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो ई का यहाँ पर फॉर्मूला क्या बना, ई इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। फाइव मैक्सिमम की वैल्यू होती है बी मैक्सिमम इंटू ए क्या होता है यहाँ पे, कुंडली का क्षेत्रफल, और बी एम क्या होगा, अधिकतम फ्लक्स घनत्व। इसी तरह से अपन करंट की वेवफॉर्म की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, आई एम साइन ओमेगा टी। आज यहीं तक ये लेक्चर लेंगे। अभी कुछ स्टूडेंट्स को ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि उनको उनका माइक म्यूट रखना है। मधुलता की मुझे आवाज आ रही है, मधुलता आप अपना माइक म्यूट कीजिए, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं हम, कल नेक्स्ट लेक्चर लेंगे। आप लोग अपनी अटेंडेंस दे दीजिए अब।
अंकित चौहान अटेंडेंस दीजिए अपनी। अंकित चौहान, बसंत गर, यस मैडम। कुलदीप नागर, सचिन कुमार, यस मैम। ये मधुलता को बोलो इसका माइक ऑफ करे, इसको कल भी समझाया था मैंने। धीरज गोस्वामी, सचिन कुमार, इनके अलावा कोई स्टूडेंट है तो अपनी अटेंडेंस दे दे अनम्यूट करके। मैं अपना एंड कर रही हूँ। नहीं तो मैम अपर्णा। अपर्णा, ठीक है, अपर्णा हो गया। और बताइए, और कोई है स्टूडेंट? शिवम योगी, ठीक है। और कोई जिसका नाम मैंने नाम नहीं बोला हो? हाँ जी, ऋतिक चौधरी। ऋतिक चौधरी, ठीक है। और पीडीएफ सेंड कर देना स्क्रीन का। ठीक है, तो आज क्लास यही एंड करते हैं। आप स्क्रीन का पीडीएफ शेयर कर देना। हाँ जी, हाँ जी। धीरज का ले लिया, धीरज पंखा चला रहा हूँ।